नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड की फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे भेजते हैं। इसके बाद सीखेंगे एमएस वर्ड की फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, एमएस वर्ड की फाइल को ईमेल पर कैसे भेजते हैं, एमएस वर्ड की फाइल को सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम इसी वीडियो में ये भी सीखेंगे कि आप एमएस वर्ड की कोई भी फाइल को व्हाट्सएप पर किसी दूसरे को कैसे भेज सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको एमएस वर्ड की ऐसी जानकारी सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है, तो ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडोज बटन के साथ आर बटन को दबाइए। इस तरह से रन कमांड खुलेगी। यहाँ पर आपको लिखना है विन वर्ड। जिस तरह से हमने लिखा है, जो स्पेलिंग हमने लिखी है वही आपको लिखनी है। लिखने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करोगे या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को जनरेट कर लेते हैं। टेक्स्ट को जनरेट करने का एक फार्मूला भी है, आप उससे भी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान, इसके बाद लिखना है रैंड, इसके बाद जो है ब्रैकेट को ओपन करना है। कितने पैराग्राफ आपको चाहिए सबसे पहले वो बताना है, फिर कॉमा लगाना है। एक पैराग्राफ में कितना लाइन होना चाहिए फिर वो आपको बताना है। इस तरह से करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। एंटर बटन को प्रेस करते ही आपके सामने इस तरह से जो है पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल बटन के साथ ए बटन को प्रेस करिएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज जो है यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, 14 के करीब कर लेते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कैसे करोगे सबसे पहले यही सीखते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं ये हमने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इसको सेव करने के लिए ऊपर की साइड में जो ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक सेव का बटन मिल जाएगा, सेव बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने सेव की विंडो आ जाएगी। ये विंडो को आप शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो। एमएस वर्ड की जिस भी फाइल को सेव करना है, कंट्रोल बटन के साथ एस बटन को दबाइएगा तो इस तरह से सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जहां पर भी सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आपको बतानी है। हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। इसके बाद जो है फाइल का नाम आपको देना है। आप जिस भी नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। हम गुलाब गुरु नाम से सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने लोकेशन बताई है, फाइल का नाम हमने टाइप कर दिया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में ही हम सेव करने वाले हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। ये फाइल जो है आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। जब आप एक बार जो है एमएस वर्ड की फाइल को सेव कर देते हो तो इस फाइल का जो भी नाम आपने रखा है वो ऊपर जो है इस तरह से दिखाई देगा। और ये फाइल आप देख सकते हो हमारे डेस्कटॉप पर भी है, जहां पर भी आप सेव करोगे वहां पर रहेगी। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड की फाइल को सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं एमएस वर्ड की कोई भी फाइल अगर पहले से सेव आपने की है तो उस फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो। तो देखिए, ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप यहाँ से इसे कट कर दीजिए। अपने कंप्यूटर में जहां पर भी आपने एमएस वर्ड की फाइल को सेव करके रखा है, आप उस लोकेशन से उस फाइल पर माउस का डबल क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है वो फाइल आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इस तरह से ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर की साइड में जो ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करिए। इसके बाद जिस भी लोकेशन पर आपने एमएस वर्ड की फाइल को रखा है उस लोकेशन से आप एमएस वर्ड की फाइल को सिलेक्ट करिए। इसके बाद ओपन पर क्लिक कर दोगे तो वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। हम इसी फाइल को ओपन कर रहे हैं जो कि पहले से ही ओपन थी। तो हम क्या काम करेंगे, दूसरी फाइल आपको ओपन करके दिखा देते हैं। एमएस वर्ड की इस फाइल को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो हमारे सामने एमएस वर्ड की जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। इसी तरह से आप ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करके एमएस वर्ड की मल्टीपल फाइल को ओपन कर सकते हो। और ओपन करने का जो डायलॉग बॉक्स है ये वाला आप शॉर्टकट से भी ला सकते हो। कंट्रोल बटन के साथ ओ बटन को प्रेस करिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा डायरेक्ट। ऑफिस बटन के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है सेव एज का। सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड की किसी भी फाइल को जो कि पहले से ही किसी लोकेशन पर सेव है उसे किसी दूसरी लोकेशन पर या फिर सेम उसी लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। मतलब कि कोई एमएस वर्ड की फाइल है वो पहले से ही सेव है, उसे आप किसी दूसरी लोकेशन पर या फिर उसी लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो सेव एज ऑप्शन इस्तेमाल होता है। सेव एज करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, इसके बाद सेव
एज बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी। जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो लोकेशन बताओगे। इसके बाद फाइल का नाम टाइप करोगे। हम गुलाब गुरु 1 के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो अब जो है देख सकते हो डेस्कटॉप पर सेम यही डॉक्यूमेंट जो है गुलाब गुरु नाम से भी सेव है और गुलाब गुरु 1 नाम से भी सेव है। तो ये काम होता है सेव एज का। अब बात करते हैं MS वर्ड की फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी पड़ती है, प्रिंट कैसे निकाल सकते हो, चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपको मार्जिन को जरूर सेट कर लेना है। मार्जिन को सेट करने के लिए आपको पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहीं पर पेज से रिलेटेड सभी सेटिंग मिल जाती है। सबसे पहले आपको साइज सेट करना है, साइज पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर की साइड में A4 साइज का पेपर दिखाई देगा, आपको इसे चूज कर लेना है। ओरिएंटेशन आपको ध्यान देना है। अगर आप खड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट रहने देना है। अगर आप आड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हो तो आपको लैंडस्केप चूज करना है। इसके बाद आपको मार्जिन को चूज करना है, मार्जिन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो सेम 1-1 इंच का जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं मार्जिन छूटा रहेगा। अगर आप नैरो करते हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपका छोटा सा डॉक्यूमेंट है मतलब कि ज्यादा टेक्स्ट नहीं है तो 1 इंच की मार्जिन बेस्ट होती है क्योंकि देखने में जो है काफी सुंदर दिखाई देता है। बाकी अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा है तो आप नैरो मार्जिन पर क्लिक करके प्रिंट करिएगा, ये भी काफी सही होता है। मार्जिन में हम नॉर्मल रखने वाले हैं, बाकी आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हो। हम यहाँ पर नॉर्मल रहने देंगे। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो सारे के सारे जो टेक्स्ट है बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राइट साइड से बिल्कुल बराबर नहीं है। तो राइट साइड से भी बराबर जरूर कर लेना है। बराबर करने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ A बटन को प्रेस करना है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होम पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है। जस्टिफाई को आप कंट्रोल के साथ J बटन को दबा करके भी यूज कर सकते हो। ऐसा करने से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफी सुंदर दिखाई देता है। अब अगर आपने जो है अंग्रेजी में टाइपिंग की है तो इसका जो फॉन्ट का साइज है वो आपको 16 रखना चाहिए। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करिए। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। अंग्रेजी में अगर आपने टाइपिंग की है तो 16 फॉन्ट का साइज रखोगे तो काफी बेस्ट रहेगा। अगर आपने हिंदी में टाइपिंग की है तो आपको 14 रखना है, ठीक है, 14 पे रहेगा तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप फॉन्ट का स्टाइल अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी के टाइम में जो कैलिबरी बॉडी का फॉन्ट है ये काफी बेस्ट फॉन्ट है, आप इसे ही यूज करिए। इतना काम करने के बाद आप प्रिंट करने के लिए रेडी हो। प्रिंट करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप सभी सेटिंग को करने के बाद प्रिंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है जिसमें आपको सेटिंग की भी सुविधा मिलती है। लेकिन आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है तो आप क्विक प्रिंट पर क्लिक करोगे तो कोई भी सेटिंग करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो है प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहते हो कि प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाई देगा तो आप इस पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक कर लिए। जैसा कि आप देख सकते हो हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। अभी आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करोगे कि पहला पेज ये है, दूसरा ये है और तीसरे पेज पे थोड़ा सा डेटा आ रहा है। तो अगर हमें केवल 2 ही पेज पर डेटा को एडजस्ट करना है तो हमें मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। मार्जिन को सेट करने के लिए आप यहाँ से भी मार्जिन को सेट कर सकते हो। मार्जिन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर राइट साइड से हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं और ओके करके देखते हैं एडजस्ट हो जाता है कि नहीं। हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो हमने केवल राइट साइड से कम किया है, लेफ्ट साइड से नहीं कम किया है। इसी तरह से आप मार्जिन को अपने हिसाब से सेट करके अपने टेक्स्ट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। अब जो है प्रिंट में बिल्कुल 2 ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको बहुत सारी सेटिंग दिखाई देगी। ये सेटिंग जो है डायरेक्ट आप यहाँ से भी ला सकते थे। यहाँ से क्लोज करिए, यहाँ पर जाइए और इसके बाद प्रिंट पर और इसके बाद यहाँ पर भी प्रिंट करोगे तो सेम आपके सामने वही सेटिंग आएगी। इस डायलॉग बॉक्स को आप डायरेक्ट ला सकते हो शॉर्टकट से। कंट्रोल के साथ P बटन को दबाइएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इन्हें भी आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको प्रिंटर को चूज करना है, जो भी आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हो उसे चूज करिए। फिर प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साइज में A4 साइज का पेपर लेना है। जो सेटिंग आपने पेपर सेट करते समय की थी वही यहाँ पर भी पूछी गई है। ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट ही रहने देना है। अगर आप लैंडस्केप प्रिंट करना चाहो तो इस पर क्लिक करना होता है। पेपर टाइप में प्लेन पेपर ही रहेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड ही रहेगी। अगर आप कलर में प्रिंट कर रहे हो तो कलर चूज करना है, वरना आपको ग्रे स्केल चूज करना है। इतनी सेटिंग बस आपको यहाँ पर करनी होती है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से ओके करोगे तो दोनों पेज जो है प्रिंट
प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एक ही पेज के आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस वाले पेज पर एक सेटिंग करनी होती है। ऑल की जगह पर आपको पेज चूज करना पड़ता है। सबसे पहले 1 टाइप करना पड़ता है और ओके पर क्लिक करना होता है, तो पहला पेज प्रिंट होता है। पहला पेज प्रिंट करने के बाद उसको पलट करके फिर से जो है प्रिंटर में डालना होता है। फिर यहाँ पर इसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर पेज ही चूज करना है, यहाँ पर 2 टाइप करना है। इसके बाद दूसरा पेज प्रिंट होगा। ओके करोगे तो उसके पीछे जो है दूसरा पेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इन सेटिंग को करने के बाद अगर आप प्रिंट निकालते हो तो MS वर्ड से जो भी आपने सेटिंग की है उसी हिसाब से अच्छे से जो है पेपर पर प्रिंट निकलेगा। अब बात करते हैं MS वर्ड की कोई भी फाइल को व्हाट्सएप पर कैसे भेजते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा है कि MS वर्ड की फाइल को आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए तो आप उस व्यक्ति को कैसे भेजोगे, चलिए ये सीखते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब को लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है व्हाट्सएप वेब। पहली वेबसाइट मिल जाएगी web.whatsapp.com। आपको इसे ओपन कर लेना है। आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जहां पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। आपको मोबाइल फोन के व्हाट्सएप से इस QR कोड को स्कैन करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ स्टेप भी बताए गए हैं जो कि सेम वही प्रोसेस है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको पढ़ करके भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप इस QR कोड को स्कैन करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। फिर ऊपर की साइड में आपको जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। फिर से आपको लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इस QR कोड को इस तरह से बस स्कैन कर देना है। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करोगे ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल फोन का जो व्हाट्सएप है आपके कंप्यूटर में लॉगिन हो जाएगा। अब आपको मोबाइल फोन के व्हाट्सएप से पूरी तरह से बाहर आ जाना है। अब आप देखोगे आपका जो मोबाइल फोन का व्हाट्सएप है आपके कंप्यूटर में चलने लगा है। अब आप जिसको भी MS वर्ड की फाइल भेजना चाहते हो उसके चैट को ओपन करिए। चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा अटैच का, आप इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। MS वर्ड की फाइल आपने जिस भी लोकेशन पर रखी है उस लोकेशन से MS वर्ड की फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। हम गुलाब गुरु नाम से जो फाइल डेस्कटॉप पर सेव किए थे उसी को भेज रहे हैं तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। फाइल इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पर सेंड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जिसको भी आपने फाइल को भेजा है उसके पास फाइल पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके MS वर्ड की फाइल को भेज सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं MS वर्ड की फाइल को ईमेल से कैसे भेजते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे MS वर्ड की फाइल को ईमेल के जरिए मंगाया है तो आप उस व्यक्ति को कैसे भेजोगे, चलिए ये सीखते हैं। इसके लिए आपको गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर साइन इन का बटन अगर दिखाई दे रहा है तो आपको साइन इन जरूर कर लेना है अपने ईमेल आईडी से। इसके बाद इसी के बगल में आपको गूगल एप्स करके ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने जीमेल ओपन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा जिसमें कंपोज लिखा होगा, आपको कंपोज पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से मैसेज को टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जिसको भी आप MS वर्ड की फाइल भेजना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी 2 में आपको टाइप करनी है। जिस भी व्यक्ति को आप MS वर्ड की फाइल भेजना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद ईमेल आईडी इस तरह से सजेस्ट करेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप MS वर्ड की फाइल को एक से ज्यादा व्यक्तियों को ईमेल करना चाहते हो तो जिसको भी ईमेल करना है उन सभी की ईमेल आईडी आप इसके अंदर टाइप करोगे एक एक करके। नीचे आपसे सब्जेक्ट पूछा गया है तो अगर आप सब्जेक्ट में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट फाइल। इसके बाद नीचे की साइड में और भी मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप कोई मैसेज लिख करके भेजना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लेकिन हमें MS वर्ड की फाइल भेजनी है तो नीचे की साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अटैच फाइल का, आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद जिस भी लोकेशन पर आपने MS वर्ड की फाइल को रखा है उस लोकेशन से MS वर्ड की फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है अपलोडिंग का प्रोसेस चलेगा, अपलोड हो जाएगी। इतना ही काम करना है। गूगल एप्स पर क्लिक करके जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद कंपोज पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर जिसको भी आप ये फाइल भेजना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी लिखिए। सब्जेक्ट में कोई भी आप मैसेज लिख सकते हो, नीचे और भी मैसेज टाइप कर सकते हो, जो भी टाइप करना है। फाइल को अटैच करने के लिए अटैच फाइल पर क्लिक करिए, MS वर्ड की फाइल को सिलेक्ट करिए, अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से आपको मैसेज दिखाई
देगा मैसेज सेंड का, यानी कि आपने MS वर्ड की फाइल भेज दी है। देखने के लिए आप सेंड पर क्लिक करेंगे। आपने जिसको भी फाइल भेजी होगी उसका नाम सबसे ऊपर इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हो MS वर्ड की फाइल हमने इंपॉर्टेंट फाइल के नाम से भेजी है। तो इस तरह से आप MS वर्ड की कोई भी फाइल को भेज सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा फाइल भेजनी है तो एक एक करके सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक ही बार में आप भेज सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम MS वर्ड की फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे भेजते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं, ईमेल पर कैसे भेजते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भेजते हैं, इन सब टॉपिक को अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।